सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। प्रभु मसीह के नाम को महिमा दें। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं कृपया बैठ जाओ, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करो, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने पूरे ध्यान से। परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए। फर्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर शादी है और परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया। इनकी मैरिज अक्टूबर 2018 में हुई थी। उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड टाइम इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का, प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ा। तो आइए ये फैमिली, ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम शालू है, मैं कल्याणपुर टांडे की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी मैरिज 2018 में हुई थी। 2019 को मेरे को फर्स्ट बेबी बॉय हुआ। जब हमने नेक्स्ट बेबी के लिए ट्राई किया तो कंसीव नहीं कर पाते थे। पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता था। हमने पहले तो 5-6 डॉक्टर से ऐसे ही मेडिसिन लेके खाते थे। कुछ दिन के लिए फर्क पड़ता था, फिर वो दर्द फिर चालू हो जाता था। जब हमने बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने स्कैनिंग के लिए बोला। जब हमने स्कैनिंग कराया तो उसमें मांस वाली रसोली और छोटी छोटी पथरियां आई। डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन के लिए बोला, अमृतसर में ऑपरेशन कराने के लिए। के बाद भी डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली कि नेक्स्ट बेबी होगा या नहीं ऑपरेशन के बाद भी। तो हम और भी ज्यादा टेंशन में हो गए। मेरे हस्बैंड को अनकुनू रूल मिनिस्ट्री के बारे में पहले से ही पता था। फिर हम रेगुलर खामरे चर्च आना शुरू किए। 25 जून 2023 को मम्मा द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। उसके बाद 2 महीने बाद रसोली मेरी आप पे निकल गई। फिर जब हमने 1 जनवरी को टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। 7 अगस्त 2024 को परमेश्वर ने मुझे हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। आप सबों को जय मसीह की। पापा जी मम्मा जी को जय मसीह। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब डॉक्टर ने इनको चेक किया बताया था कि लेफ्ट ओवरी में रसौलियां हैं, ऑपरेशन का बोला हुआ था और डॉक्टर कह रहे थे इसी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन 25 जून 2023 को परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी। उसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। पापी के पाप लिए उसने उठाया, पापी के पाप लिए उसने उठाया, रोगी के रोग दिए उसने। और जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उसके बाद से इनको इनके गुप्तांग के जरिए से रसौलियां जो थी वो बाहर आना शुरू हुई। और जैसे ही वो रसौलियां बाहर आई उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मैरिज के 6 साल की उस शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर मसीह के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। खुदावंत के बड़े काम, ये गवाहियां जो आप सुन रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग खुदावंत के काम है। 6 साल में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और रसौलियों की वजह से प्रेयर हुई, ले हैंड हुआ, रसौलियां बाहर आई, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई। 6 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। खुदावंत यीशु मसीह के नाम को महिमा दे जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन आशीषों के लिए। परमेश्वर की तारीफ करते जाइए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम दिलीप है और ये यूपी के रहने वाले हैं और आज ये भाई अपनी गवाही को अपने मुंह से बयान करना चाहते हैं। तो फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन सब जन आइए हम ध्यान से इनकी गवाही को सुनते हैं कि भाई अपनी गवाही में हमें क्या बता रहे हैं। जय मसीह की। मेरा नाम दिलीप है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 19 साल पहले मैं गलत संगतों के कारण नशीले पदार्थ ज़्यादा यूज करना चालू कर दिया, जैसे कि दारू हो गया, शराब, गुटखा, सिगरेट, ये सब काफ़ी यूज करना चालू कर दिया। बाद में मतलब जितनी कमाई होती थी हमारी उससे आधा से ज़्यादा उसमें मैं खर्चा कर देता था नशीली पदार्थ, दारू पीने के चक्कर में। और हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी गाली गलौज झगड़े भी होते थे वाइफ से मेरे, वो भी पूरा डिस्टर्बिंग था। फिगर कहीं भी रोड पे पड़े रहते थे, लोग देख के हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ऐसा ही है। और लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग थी, तो सब ऐसा काफी डिस्टर्बिंग रहता था हर एक चीज से। तो एक हमारे रिलेशन के थे जो चर्च में आते थे, वो तो उन्होंने हमको बताया यहाँ खामला चर्च जाने के लिए। खामला चर्च हम लोग आए जुलाई 2023। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसको हमने ग्रहण किया। उसके बाद 2 साल 9 महीना हो गए, अभी हम चलने वाले हैं। परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन सब जन, आपने सुना ये भाई की गवाही को। ये भाई बता रहे हैं कि ये इस नशे की वजह से इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे, सुसाइडल थॉट्स इनके दिमाग में आते थे। इनको ऐसा लगता था कि मैं अपनी जान दे दूं,
इनको ऐसा लगता था कि मैं कोई चीज खा लूं या मैं किसी गाड़ियों के सामने आकर के मैं सुसाइड कर लूं। इनके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते थे। और उसके बाद ये भाई बता रहा है कि इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़ गए, लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते थे। उसके बाद ये भाई बता रहे कि 13 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू, टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट, आउट। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस इस गवाही के लिए, छुटकारे की गवाही के लिए। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये भाई उस दिन खामरा चर्च में मौजूद था, यहीं पे था। और उसके बाद ये भाई बता रहे का 2 साल 9 महीने हो चुके हैं उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद। ये भाई सालों पुराने नशों से ये आजाद हो चुका है। इस छुटकारे की गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा के और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपका शरीर, आपकी बॉडी, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें कोई भी दुष्ट आत्मा का वास नहीं हो सकता, कोई भी नशा, कोई भी बीमारी इसके अंदर नहीं रह सकती। जब आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, जब आप परमेश्वर के जीवित चर्चेस के साथ आप जब जुड़ते हैं, हालेलुया, तो इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे की गवाही के लिए फॉरेन ब्रांचेस सज्जन का हाथों को ऊंचा उठाएं और जोर से तारीफ करें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर उषा की ये गवाही है और आज इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। जय मसीह की। मेरा नाम उषा है। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। जैसे 2022 में मेरे छाती में अचानक दर्द होने लगा और मेरे हस्बैंड मुझे लेकर डॉक्टर के पास चले गए। तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट निकाले, उसमें पता चला कि मुझे अस्थमा है और डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको पंप लेना पड़ेगा और कुछ दवाई लिख के देता हूँ, वो टैबलेट भी आपको लेना पड़ेगा। और वो हमने शुरू कर दिए। बाद में फिर ऐसे करते करते बहुत 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए। मेरा अस्थमा कम नहीं हुआ, बढ़ते गया। कभी दिन में 3 बार लेना पड़ता था, कभी कभी 4 बार भी लेना पड़ता था पंप में गोली डाल के। और ऐसे मेरा हालत ख़राब होते जा रहा था। मैं ना घर का काम कर पाती थी, ना ज़्यादा चल पाती थी मैं, और ना ज़्यादा बात कर पाती थी। खाना खाने के टाइम पे जब चावल खाने जाती तो मेरे छाती में वो लग जाता था, खाना नहीं खाने होता था। लेकिन मैंने मोबाइल में देखा अंकुर न्यूरोलॉजी मिनिस्ट्री का, तो वहाँ पे वो प्रार्थना होती, प्रे होता है, वहाँ पे लोगों को चंगाई मिलती है। और मैंने वो ओपन किया और देखने लगी। उसके बाद में मैं चर्च में जुड़ी। चर्च में जुड़ने के बाद मुझे तुरंत चंगाई मिली। आज 1 साल हो गया, मुझे कोई अस्थमा नहीं है, ना कोई गोली है, ना कोई पंप है। मैं पूरी रीति से चंगी हो गई। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया अस्थमा से। इसलिए मैं प्रभु यीशु के दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद के, इन्हें रिहा किया। तो जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, सोशल मीडिया के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में जब पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ना इन्होंने स्टार्ट किया। और फिर 17 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। उस स्वीट को अपने हाथों में उठा और कहो, परमेश्वर खुदा बाप, ये स्वीट जो लें, उनकी जिंदगियों से सारी कड़वाहट, परीक्षाओं की सारी कड़वाहट, आज अभी इसी समय खुदाबंद मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, इसी समय वो कड़वाहट उनकी जिंदगियों से सदा के लिए दूर कर देना खुदाबंद। वो दुष्ट आत्मा की हो, पागलपन की हो, बीमारियों की हो, तकलीफों की हो, वो कड़वापन इस स्वीट से तू सदा के लिए उनकी जिंदगियों से खत्म कर देना खुदाबंद। और जैसे ही इन वर्ड्स को इन्होंने सुना, स्वीट को लिया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें डिलीवर किया। अब ये पूरी तरह से हील है,
कोई अस्थमा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। तो आज विश्वास करें, जब प्रार्थना होगी तो परमेश्वर आपके भी बंधनों को तोड़ेंगे, चाहे वो बंधन बीमारी के हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मा के हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरह का रोग आपके जीवन में क्यों नहीं है। आज जैसी प्रार्थना होगी परमेश्वर आपको आजाद करेंगे और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी, और अगले आप होंगे जो गवाही के साथ वापस आएंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं जोर से। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते। ब्रदर मंगल मसीह इनका नाम है, कि 14 साल से ये भाई नशा करते थे, और जिसकी वजह से नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने मेडिकल नशा भी करना शुरू किया। जो गोलियां होती थी कैप्सूल नशे के, वो खाते थे, जिसकी वजह से ये बीमार हो गए, डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हुए, और इनका पूरा जो घराना था नशे की वजह से सभी दुखी थे। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुँह से सुनते कि इनकी क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम मंगल मसीह, मैं गुरदासपुर ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देन जा रहा हाँ। मैं 14 साल तो नशा करता सी। जो पहला नशा मैं घर तो स्टार्ट किया, जो मेरे पिता जी नशा करते होंगे सी, उन्होंने नाल वेख के मैं ड्रिंक का नशा स्टार्ट किया। ड्रिंक का नशा वधन के कारण मैं होर भी कई नशे जिदा तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और भी मैडिकल नशे, कैप्सूल, गोलियां का नशा किया। मैं लेबर का काम करता होंदा सी, जिहदे विच अद्धा हिस्सा मेरा नशे दे विच जांदा होंदा सी, ते मेरे हर टाइम जेब दे विच नशा होंदा सी। रात भी या दिन की शुरुआत भी मेरी नशे तो शुरू होंदी सी। मैं नशे की ओवरडोज करके कब्रिस्तानां दे विच चल जांदा होंदा सी, जिहदे करके मैं रात 12-12 1-1 बजे तक घर आउंदा होंदा सी, जिहदे करके मेरी पूरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी। घर दी मैनूं नशे तो रोकदी हुंदी सी, मैं उन्हां दी गल नहीं सी मनदा हुंदा। जिहदे घर विच बहुत लड़ाई झगड़ा हुंदा सी, ते ओह मैनूं छड्ड के पेके चल जांदे सी। हर टाइम सोचदा हुंदा सी कि यह जिंदगी में मैं अपनी नूं खत्म कर ला, ते जिहदे नाल मैं डिप्रैशन दे विच चला गया। ते मेरे रिश्तेदार भी जो ब्याह शादी होनी तो मैनूं नहीं सी बुलांदे हुंदे, उहदा करके मैं सोचदा रहिंदा हुंदा सी। जिहदे नाल मैं 2 तो 3 वारी अपनी जान देने की कोशिश की। उहदे विच मैं उस तरह लैके ब्लेड लैके अपनी नसां नूं वड्ढण की कोशिश की। मैं नशा छड्डना चाहुंदा जी, मैं बहुत परेशान सी। फिर किसी ने मैनूं अंकल नूरुल्ला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया, ते मैं चर्च जांदा रहा, उत्थे मैं प्रार्थना नूं रिसीव किया, ते हुण मैं बिल्कुल नशे तो आज़ाद हाँ। मैं बपतिस्मा लै चुका, अपना जीवन प्रभु नूं दे चुका हाँ। इस गवाही लई मैं प्रभु का धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह दी, हालेलुया। और जब इन्होंने 7 जनवरी 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी, तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस छुटकारे वाली प्रार्थना को ग्रहण किया। और उसके बाद आज 2 साल के करीब हो चुका है। ये भाई हर तरह के नशे से, बीमारियों से पूरी रीति के साथ आज़ाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदावन ने इस भाई को नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया। तो परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े परिवर्तन के लिए। आप जानते कि प्रभु यीशु मसीह जात धर्म नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए है। ये भाई 14 साल से नशा करते थे, मेडिकल नशा, फिर बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, जो भी नशा मिलता था, हर तरह का नशा इन्होंने किया है। आप इमेजिन करेंगे जब ये मसीह में नहीं थे तो नशे के कारण पूरी लाइफ खराब थी, पूरा परिवार दुखी था। लेकिन जैसे ही किसी ने बताया अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च आए, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो विश्वास बढ़ने लगा। और परमेश्वर ने जब नशों से आजाद किया, तो परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, इसका मतलब खुदावन ने धर्म नहीं, इसके जीवन को चेंज किया। तो आज जितने भी जन विश्वास के साथ मीटिंग को अटेंड करें, आज परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक बुराई को जो शैतान ने भेजी हुई है, आज उसका अंत अपनी आंखों से आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और अपनी गवाही को ग्रहण करोगे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए सब परमेश्वर मसीह के नाम को महिमा दे। हालेलुया। इसी तरह हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये बहन का नाम संजू है और ये यूपी के रहने वाले हैं। आज ये बहन लाइव हमारे साथ जुड़ी हैं, अपनी गवाही को ये खुद बताना चाहती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन अपनी गवाही में हमें क्या बता रही है।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजू, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। 12 साल से मेरे को दुष्ट आत्मा कट्टे थे, सपने आते थे और मेरे दुष्ट आत्मा कट्टे और मेरी बॉडी में कमजोरी हो चुकी थी। इस सट्टे के कारण मैं बीमार रहने लगी। इसके कारण मेरे पीरियड भी 6 महीने बाद आने लगे। जब मेरे पीरियड आते थे तो 15-15 दिन रहते थे, हैवी ब्लीडिंग होती थी। मैंने 6 महीने दवाइयाँ खाई, 3 डॉक्टर बदले, इसमें कोई असर न पड़ा। मैं पहले से प्रभु को जानती और अंकुर मिस्ट्री को पहले से जुड़ी हुई थी। फरवरी 2026 को मैंने प्रार्थना पोस्टर जी कर रहे थे, उसकी उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया अपने लिए। उस दिन से मैं मेरे पीरियड भी रेगुलर आता और कोई शैतानी अटैक नहीं होता और मैं पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूँ और मैं प्रभु का दासी का धन्यवाद करती हूँ। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस इस गवाही के लिए, इस हीलिंग की गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। आपने सुना इस बहन की गवाही को? यह बहन बता रही कि 12 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, शैतानी अटैक्स होते थे। वो शैतानी अटैक्स इनके बॉडी में बढ़ते गए। जब ये डे बाय डे जब ये बड़े होते गए, इनके बॉडी में शैतान, ऐसा लगता था इनको कि इनकी बॉडी पूरी जकड़ी रहती थी। सपने में इनको मुर्दे लोग दिखाई देते थे, सांप, गंदा पानी। और ये बहन बता रही कि ये जो समस्या थी इतनी बढ़ती गई कि ये समस्या बढ़ते बढ़ते मुझे जब पीरियड्स आने लगे तो वो इरेगुलर थे, 6 महीने बाद आते थे, दवाइयां खानी पड़ती थी। ये बहन बता रही कि 3-3, 4-4 डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने भी इनको बताया कि दवाइयां आप खाओगे तभी आपको पीरियड्स आएंगे। उसके बाद ये बहन बता रही कि ये खामरा चर्च के साथ इनको पता लगा किसी माध्यम से, ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ ये बहन अपने लिए रिसीव करती थी। उसके बाद ये बहन बता रही कि 8 फरवरी 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को आइए हम देखते हैं। हार्मोन इनबैलेंस जो लहू में है राइट नाउ हील हो जाए और सारे अंग प्रॉपर काम करें और इन प्रॉपर हार्मोन्स को बनाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस इस गवाही के लिए, हीलिंग की गवाही के लिए। आपने सुना जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना के विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के नबी के शब्दों को यह बहन ने अपने लिए रिसीव किया कि परमेश्वर के दास जो बोल रहे हैं ये मेरे लिए बोल रहे हैं। विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद ये अपनी गवाही में बता रहे कि 2.5 महीने हो चुके हैं, इनको पीरियड्स प्रॉपर टाइम टू टाइम आ रहे। परमेश्वर ने इनको हील किया क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैं यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उसी यहोवा परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के माध्यम से, परमेश्वर के नबी के माध्यम से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से ये बहन को हील किया। सब जन इस अद्भुत गवाही के लिए, हीलिंग की गवाही के अपने हाथों को उठा के जोर से फॉरेन ब्रांचेस सब जन तारीफ करें और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। हालेलुया बोलते हुए सब जन हालेलुया बोलते जाए और परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर खुशी की ये गवाही है, जलंधर के ये रहने वाले हैं। आज इन्होंने खुद अपनी गवाही को भेजा। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशी और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे सिर में जख्म हो चुके थे और वह जख्म बहुत बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण ना मैं कंघी कर पाती थी और ना ही मैं शैम्पू कर पाती थी और ना कपड़े पहन पाती थी। कपड़े पहनने में, नहाने में बहुत दिक्कत होती थी, दिक्कत हो रही थी और मेरे को इस कारण बाल भी कटवाने पड़े क्योंकि बाल बहुत झड़ने लगे थे। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ये इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने ट्यूब भी दी लगाने के लिए सिर में और दवाई भी दी। मैंने दवाई भी खाई और ट्यूब भी लगाई, पर जख्म और बढ़ता गया। मेरे बाल झड़ते थे और हमने 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, पर उससे कोई आराम नहीं पड़ा और जख्म और बढ़ता गया। और हमने 31 दिसंबर नाइट मीटिंग अटेंड की और पास्टर अंकुर निरोला जी ने रोगों के लिए प्रार्थना की और वो प्रार्थना मैंने अपने लिए रिसीव की। और जब मैंने रिसीव की तो ऑयल अप्लाई किया सिर पे और उस तब देखा तो जख्म थोड़ा थोड़ा भरने लगा और 3 दिन मैंने लगातार ऑयल लगाया और प्रेयर करवाती रही और फिर मेरा पूरा जख्म एकदम से भर गया। अब मैं पिछले 4 महीने से बिल्कुल ही हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 31 दिसंबर 2025 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। उस ऑयल को निकालो, फिर से अपने माथे को मसा करो, खुदाबंद से कहो शैतान के सारे कार्य नाश हो, मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे हूं, उसकी अनॉइंटिंग ने मुझे कवर किया है, शैतान मेरे पे काम नहीं कर सकता। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, जैसे परमेश्वर के दास ने बोला, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को जब अप्लाई किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और वो स्किन का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया, इनकी स्किन को परमेश्वर ने रिन्यू किया, ये पूरी तरह से हील है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। 4 महीने हो चुके, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस हीलिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम इसी तरह से अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर एकता की ये गवाही है और ये साउथ हॉल लंदन ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें हील किया है। सभी को जैमसी की मेरा नाम एकता है। मैं साउथ हॉल लंदन से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही इस तरह है कि अक्टूबर 2025 में मुझे एक कफ हुआ। मुझे लगा वो एक नॉर्मल कफ है, बट उस कफ के कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। दिसंबर में ऐसे हुआ कि दिसंबर में मुझे एमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गए। फिर डॉक्टरों ने बोला कि ये इट्स जस्ट नॉर्मल कफ, आप लोग मेडिसिन लो और जैसे तुम मेडिसिन लोगे तो सही हो जाओगे। मैंने मेडिसिन ली, बट वो मेडिसिन से मुझे आराम मिला सिर्फ 1 वीक के लिए। आफ्टर 1 वीक मुझे फिर से कफ होनी स्टार्ट होगी। उस कफ के कारण मुझे चेस्ट कंजेशन होनी स्टार्ट होगी, जिसके कारण मुझे सांस आने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसके बाद जैसे मुझे सांस आने में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं थोड़ा सा भी अपने रूम से बाहर नहीं चल पाती थी, मैं हमेशा बेड पे रहती थी, मैं सारा दिन सारी रात रोती रहती थी। फिर जनवरी में मुझे एक बार फिर डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो मेरे वहाँ पे टेस्ट हुए। जैसे मेरे टेस्ट हुए तो मेरे टेस्ट नॉर्मल थे। मुझे लगा कि टेस्टों में कुछ आएगा। फिर ऐसे हो कि फरवरी में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मैं 1 सेकंड भी सांस नहीं ले सकती थी। फिर मुझे इमरजेंसी फिर रात को हॉस्पिटल लेके गए। जैसे हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने मुझे नैप्स दिए, मेडिसिन दी। जब उन्होंने दी इमीडिएट मैं सही हो गई। उन डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपको इनहेलर लगेगा, आप 1 वीक तक इनहेलर यूज़ करो, इनहेलर यूज़ करते करते आप सही हो गए तो आप फिर 1 वीक के ऊपर इनहेलर नहीं यूज़ करोगे। अगर नहीं हुए तो आपका अस्थमा का टेस्ट करना पड़ेगा। जनवरी में जब मेरे टेस्ट हुए तो मुझे लगा, मेरे अंदर एक डर था कि ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम होगी। बट जब डॉक्टरों ने मुझे उस दिन मेरे टेस्ट लिए तो सब टेस्ट लाइक एक्सरेज वगैरह सब टेस्ट नॉर्मल थे। जैसे मैं घर आई मुझे इस बात की भी टेंशन थी कि मेरे साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैं क्यों इनहेलर यूज़ कर रही हूँ, क्यों मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। 1 मार्च को मेरी ले हैंड हुई। जैसे अपोस्टल जी आए, अपोस्टल जी ने बोला कि आप सब जितने भी यहाँ पे बिलीवर्स बैठे, जितने भी जूम ले हैंड में बैठे, आप सब अपनी डिलीवरेंस को लाइक आप सब डिलीवर्ड हो चुके, आप सब अपनी हीलिंग को रिसीव करो। तो उस वक्त मैंने भी अपनी हीलिंग को रिसीव करा। अपोस्टल जी ने ये वर्ड्स बोले, मैंने इस वर्ड्स को रिसीव किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, स्पिरिचुअल पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करती, थैंक्स करती हूँ। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया। तो जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com पर इन्होंने अपनी मेल को सेंड किया और जूम ऐप के द्वारा जब इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तो आइए हम सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। कहता तुझे बस शुक्रिया। सब लोग खुदावंद की आत्मा आपको ब्लेस करे और आपको छुए और आपको हील करे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये वर्ड्स बोले तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इनको ऑनलाइन टच किया और उस अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अब ये पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें।
इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, जिसके द्वारा हम बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि जो लोग मरने की कगार पर थे, परमेश्वर उन्हें छूता है। जब परमेश्वर के दास जूम ऐप के द्वारा उनके ऊपर लेहन प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को टच करता है, उनकी हालातों को वो चेंज करता है, उनकी बीमारियों को वो दूर करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी गवाहियों को पैदा करता है। हालेलुया। जैसे आपने इस बहन के जीवन में गवाही को सुना, वैसे अगले आप होंगे जो अपनी गवाही के साथ आएंगे। करना क्या, आपने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है, और परमेश्वर आपके विश्वास को देकर आपके जीवन में उस हीलिंग को करेंगे, और आप अगले आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया। अगली गवाही को हम सुनेंगे यूके बर्मिंघम चर्च ब्रांच से। ये बहन का नाम हरजिंदर है, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, तो ये बहन अपनी गवाही को खुद अपने मुंह से बताना चाहती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि बहन अपनी गवाही में हमें क्या बता रही हैं। जेएमसी दी सारी कलीसिया नूं, मेरा नाम हरजिंदर है ते मैं बर्मिंघम ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रही हां। मेरी गवाही दुष्ट आत्मा दे बंधनां तो छुटकारे दी है। मेरी मैरिज 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਆ ਗਈ। ਯੂਕੇ ਆ ਕੇ मैं एक दिन YouTube चला रही सी। YouTube चलाते हुए मैंने अंकु ननुल्ला मिनिस्ट्री का लिंक मिलिया, तो वीडियो वेखी ते मेरा विश्वास बनिया कि मैनू छुटकारा मिल सकता है, इत्थों ही मिल सकता है। उस तो बाद मैं बर्मिंघम ब्रांच विच आना शुरू कर दिता। बर्मिंघम ब्रांच विच आए संडे मैं आंदी रही। 1 फरवरी 2026 विच इदां मीटिंग अटेंडेड कर रही सी, मॉर्निंग दी मीटिंग, ते उस टाइम पापा जी ने वर्ड रिलीज कीते दुष्ट आत्मा दे बंधनां तो छुटकारे ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਹੁਣ फ्री ਹਾਂ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। जय एमसी दी सारी कलीसिया। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस इस गवाही के लिए, अपने हाथों को ऊंचा उठा के इस छुटकारे की अद्भुत गवाही के लिए। आपने सुना इस बहन की गवाही को, इनके मुंह से। ये बहन बता रहे कि 2 से 3 लाख रुपए का इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जानते शैतान मारने, घात करने, नष्ट करने के लिए आया। वो चाहता है कि आपको डिस्ट्रॉय करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आए। ये बहन कह रही कि यूट्यूब के जरिए मुझे पता लगा एएनएम का। उसके बाद ये बहन कह रही कि मैं यूके बर्मिंघम ब्रांच के साथ लगातार जुड़ी थी। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को मैं विश्वास के साथ ब्रांच पे बैठ के अपने लिए रिसीव करती थी। और 1 फरवरी 2026 को परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता ने ब्लेसेड एक वर्ड को रिलीज किया। उन्होंने बताया कि परमेश्वर का आत्मा आज शैतान के जकड़ों को आजाद करने के लिए जा रहा है, उन्हें डिलीवर करने के लिए जा रहा है। उस शब्दों को विश्वास के साथ बहन ने अपने लिए ग्रहण किया बर्मिंघम चर्च ब्रांच पे बैठ के। उसके बाद फॉरेन ब्रांचेस ये बता रहे हैं कि आज 2 महीने 12 दिन हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको आजाद किया। परमेश्वर के नबी के मुंह से वो जो शब्द निकले, उस शब्दों को विश्वास के साथ उन्होंने अपने लिए रिसीव किया, और आज परमेश्वर इनको आजाद कर दिया है। ये इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, और इस गवाही के लिए, इस छुटकारे की गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा के परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा देते जाए। सब जन उसके जलाली नाम को महिमा दे। सब जन हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि बोना, जब आप बोते हैं परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर आपके आशीषों के रास्तों को खोलता है, आपकी ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में देता है। तो इसी तरह से जिन लोगों ने बोया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, उन्हें ब्लेस किया। और कुछ गवाहियां हमारे पास हैं। सिस्टर दिव्या टोरंटो से हैं, परमेश्वर ने इन्हें यूएसए के वीजा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर
रिपिका टोरंटो से परमेश्वर ने PR के साथ ब्लेस किया। सिस्टर कोमल सरी से परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर जॉन बर्मिंगम से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर गुल अमीर शिकागो से हैं, फाइनेंशियली ब्लेसिंग परमेश्वर ने इनको दी। सिस्टर रिनी मैथ्यू बर्मिंगम से परमेश्वर ने होली स्पिरिट्स के साथ भरा। और ब्रदर संजम साउथल से परमेश्वर ने गुप्त रोग से आज़ाद किया। ब्रदर विलियम टोरंटो से हैं, परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं।